और आपको एक हैरानी की बात बताऊं, अब कहानी क्या है, ये सिकंदर महान क्यों नहीं कह सकते स्टैचू को। हमने उनको कहा कि ट्राई करा दो, कहते ट्राई नहीं करा सकते। फाइट, यू फाइट, ब्योत तो देख अपना। और अगर यहाँ सबसे खूबसूरत कुछ लगा ना, भाइयों ने 2000 करोड़ रुपए लगा दिए यार। 400 से ज्यादा स्टैचू हैं, ग्रीस वालों को थोड़ा सा मतलब चिढ़ाने के लिए मान लो। हम हैं नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल स्कॉपिये में। सो ये वो जगह है जहाँ पर 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर कोई घर वगैरह नहीं है क्योंकि 1963 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था यहाँ नॉर्थ मैसिडोनिया साइड में, और लगभग 70% जो है ये शहर तबाह हो गया था। और उस तबाही में यहाँ पर जो घर था वो भी तबाह हो गया था। और आज भी ये जो जगह है ये है एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल में, जो कि है मैसिडोनिया स्क्वायर, जो मेन स्क्वायर है यहाँ का। और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी, जो अपनी फेवरेट जगह बर्गर किंग पे है। तो वापसी हम आ गए हैं जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वायर है इस देश का और इस कैपिटल का, वो है मैसिडोनिया स्क्वायर। और मैसिडोनिया की आबादी की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 18 लाख लोगों की आबादी है इस देश में। और इस कैपिटल में और इसके सबसे बड़े शहर में लगभग 6.5 लाख लोग रहते हैं। और आपको एक हैरानी की बात बताऊं, आप इस शहर में जहां भी देखोगे स्टैचूज ही स्टैचूज दिखेंगे, इसलिए इस शहर को सिटी ऑफ स्टैचूज भी कहते हैं। बहुत सारे स्टैचूज आपको दिखेंगे। ये सबसे बड़ा स्टैचू है सिकंदर महान का, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। और जहाँ भी अभी हम आगे जाएंगे आपको तब भी स्टैचू दिखेंगे। लगभग 450 स्टैचू इस शहर में 2014 में अकेले में बनवाए गए थे। 2014 में इस शहर का ब्यूटिफिकेशन किया गया, जिसमें इन लोगों ने, अगर भारतीय रुपए में बात करूं तो 2000 करोड़ रुपए लगा दिए। और उसमें 400 से ज़्यादा इन लोगों ने स्टैचू बनाए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, बहुत खूबसूरती दिखाने की कोशिश की। मकसद था टूरिज्म को प्रमोट करना और एक आधुनिक शहर बनाना, जैसे और यूरोपियन जो देश हैं उनकी कैपिटल्स हैं। अब अगर इस स्टैचू की बात करूं, ये है तो सिकंदर महान का ही स्टैचू, लेकिन अगर आप गूगल वगैरह पे देखेंगे तो इसका नाम आएगा वॉरियर ऑन अ हॉर्स। अब कहानी क्या है, ये सिकंदर महान क्यों नहीं कह सकते स्टैचू को सिकंदर महान का स्टैचू, जबकि इन्होंने बनाया। और यहाँ के लोकल लोग भी इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लेकिन अगर किताबों में देखेंगे हम तो इसका नाम मिलेगा वॉरियर ऑन अ हॉर्स। अब ये जो कहानी है ये ऐतिहासिक और जियोपॉलिटिकल है। हुआ क्या था कि ये जो सारा एरिया था वो पहले मैसिडोन एरिया आता था, और यहाँ पर इस एरिया के साथ कुछ नॉर्थ ग्रीस का पार्ट भी जो था वो भी मैसिडोन में ही आता था। और उसके बाद जब मैसिडोन, जो कि सिकंदर महान का राज्य होता था, जब ख़त्म हुआ तो और बेजेंटाइन एम्पायर आ गया, ऑटोमन्स आ गए। और उसके बाद ऑटोमन्स जब एम्पायर ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो फिर यूगोस्लाविया बन गया। और यूगोस्लाविया के टूटने के बाद 1991 में इस देश ने जो है अपना नाम रख लिया रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया। अब जो ग्रीस वाले थे, क्योंकि नॉर्थ ग्रीस का भी कुछ पार्ट जो था वो भी मैसिडोनिया में आता था, तो उन्होंने ऐतराज़ किया और बोला कि भाई ये जो मैसिडोनिया का इतिहास है ये हमसे जुड़ा हुआ है, ये हमारा है। और ये जो है मैसिडोनिया, जो नॉर्थ मैसिडोनिया है, जिसने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया रख लिया था, उनको जो है जो नाटो वगैरह में या ईयू में नहीं आने दिया। अपनी वीटो पावर वगैरह जो भी थी वो यूज़ करते रहे, नाटो का हिस्सा नहीं बनने दिया। जबकि ये जो था नॉर्थ मैसिडोनिया, ये चाहता था मैं नाटो का हिस्सा बन जाऊं। तो कहीं भी जो नाम अगर आप पहले देखोगे तो इस देश का नाम फायरोम लिखा जाता था, FYROM, द फॉर्मर यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया। ये नाम कागजों में, UN में और जहाँ भी वर्ल्ड में लिखा जाता था इस देश का नाम वो लिखा जाता था। तो ग्रीस से इनका जो पंगा होता रहा और ये नाटो में आना चाहते थे, उस वजह से 2019 में इन्होंने अपना जो नाम है वो नॉर्थ मैसिडोनिया रख लिया। और ग्रीस का जो एक पार्ट है जहाँ हम थेसलोनिकी गए थे, उस पार्ट को मैसिडोनिया कहते हैं। तो ये पंगा इनका ग्रीस से चलता रहा। और उसके बाद जब ये नाटो वगैरह में आना चाहते थे तो काफ़ी समय से इन्होंने ब्यूटिफिकेशन वगैरह भी करने की कोशिश की, और जो ग्रीस है उसने फिर इनको नाटो में हिस्सा आने दिया। लेकिन अभी ये EU का पार्ट नहीं है, मतलब कि यूरोपियन यूनियन का ये देश अभी भी पार्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए बुल्गारिया टांग अड़ाता है। बुल्गारिया कहता है हमारी भी कुछ विरासत इनके पास है, इनके कुछ पंगे हैं आपस में, क्योंकि ये सारा बाल्कन्स होता था ऑटोमन्स के कब्जे में था, जैसे मैंने आपको बताया पहले। फिर यूगोस्लाविया बन गया, कुछ देश वो थे, तो आपस में इनके पंगे हैं। हाँ जी बाजी, कैसा लग रहा है ये? तिराना से तो बेटर लगा। तिराना से बेटर है ना, और सस्ता भी बहुत है ना। मैं तो हैरान हो गया, सुबह मैं वो जो बर्गर से लाया था वो 80 भारतीय रुपए का था, समझ लो।
तो 80 रुपये का एक बर्गर था, बहुत बढ़िया, जिसका हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी तक भूख नहीं लगी है। अब हम जिस जगह से जा रहे हैं वो यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है, जिसको कहते हैं स्टोन ब्रिज, और ये ऑटोमन्स टाइम का है। ऑटोमन्स टाइम की आपको बात बताऊँ तो ऑटोमन्स जो थे लगभग 1299 में उनका शासन शुरू हुआ था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तक चले। मतलब ऑटोमन राज्य लगभग आप मान के चलो 600 सवा 600 साल तक राज किया, और हिंदी में या दूसरी भाषाओं में उस्मानिया राज भी कहते थे। तो उस्मानिया राज्य का शासन यहाँ था और बहुत बड़ा शासन था ऑटोमन्स का। तो ऑटोमन्स टाइम का ये जो है ब्रिज है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, लगभग आप मानोगे 500 से 600 साल पुराना ब्रिज है। और यहाँ पर ये मैसिडोनिया के कुछ सरकारी ऑफिसेस वगैरह बने हुए हैं। और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना, वो है आर्ट ब्रिज। उस पे भी देखो कितनी सारी मूर्तियाँ लगा दी इन्होंने, हर जगह मूर्तियाँ लगा रखी हैं। देखो यहाँ भी मूर्ति लगा दी, एक कूदते हुए, एक अंदर पैर होते हुए। और ये है वार्दर रिवर जो आपको नीचे दिख रही है, ये नहर नहीं है, एक नदी है। और ये भी शायद ऑटोमन्स टाइम की ही है। भाई साहब भुट्टे मिल रहे हैं यहाँ भी। वर्ल्ड फूड मैंने नाम दे रखा है इसका, हर जगह मिलता है पूरी दुनिया में। और ये भी उसी 2014 के स्टैचूज में से एक फाउंटेन स्टैचू बना रखे हैं, मतलब यहाँ फाउंटेन भी है। और ये मदर्स ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया दिखाई हुई हैं कि भाई एवरीडे जो लाइफ है, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसके अलावा अपनी माँ को भी याद रखें लोग, उसके लिए बनाया गया है। शाम के 6:05 हो चुके हैं, 31 डिग्री टेम्परेचर है। और अब जो है वो काफ़ी टूरिस्ट बाहर आ रहा है बाल्कन्स की तरफ। अब टूरिस्ट काफ़ी आने लग गया क्योंकि यूरोप से ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ से। और अब आना जाना आसान हो गया, वीज़ास वगैरह आसान हो गए। और पहले जैसे 1991-90 तक जो है हम नहीं जा सकते थे अल्बानिया वगैरह, लेकिन अब वहाँ जा सकते हैं। तो इधर के रास्ते आपस में खुल गए हैं, बहुत आसान है, सस्ता है, तो अब काफ़ी टूरिस्ट इधर आता है। और अगला स्टैचू है राजा फिलिप II का। फिलिप II जो थे वो मैसिडोन, जो प्राचीन काल में नाम था यहाँ का मैसिडोनिया एरिया का, उसके राजा हुआ करते थे और सिकंदर महान के पिता थे। वो स्टोन ब्रिज से जब हम क्रॉस करके इस साइड आते हैं तो ये आ जाता है ओल्ड एरिया नॉर्थ मैसिडोनिया का, और ये ऑटोमन्स टाइम से है। और जो हम बाज़ार में जा रहे हैं, ओल्ड बाज़ार अभी इस तरफ से आएगा, वो ओल्ड बाज़ार जो है वो बाल्कन्स का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाज़ार है। और साउथ ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो ये जो है साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ते हैं ये जो बाल्कन देश है। और अभी हम जिसमें है नॉर्थ मैसिडोनिया, ये देश भी जो है बाल्कन साउथ ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है। चलते चलते हम रुक गए हैं आइसक्रीम खाने, और नया फ्लेवर देखा भाई, एक रेड बुल फ्लेवर, फेसबुक फ्लेवर। हम फेसबुक तो फ्लेवर, फ्लेवर खाते हैं ना, यूट्यूब फ्लेवर है, टिकटॉक भी है। टिकटॉक है, हेजलनट कीवी टूटी फ्रूटी। हमने उनको कहा कि ट्राई करा दो, कहते ट्राई नहीं करा सकते, तो हम इधर आ गए और ये कुछ नया फ्लेवर दिख रहा है, यही ले लेते हैं। थैंक यू। तो हमने रेड बुल फ्लेवर ले लिया। और स्कॉर्पियो में अब तक हमें कार्ड और कैश की कोई दिक्कत नहीं, छोटी से छोटी भी अगर कोई रकम है तो ये कार्ड से ले रहे हैं। और अगर करेंसी की बात करूं तो इनकी करेंसी है दिनार, और एक दिनार की अगर बात करूं तो जो 160 भारतीय रुपये हैं उसके 100 दिनार मिलते हैं। चर्स, रेड बुल फ्लेवर सच में रेड बुल जैसा है, सब जगह का एक जैसे ही हाल है। देखो बच्चा फैल गया खिलौने देख के, पूरी दुनिया के बच्चों का एक जैसे ही हाल है। तो ये हम अब ओल्ड टाउन में एंट्री कर रहे हैं। मैंने सोचा कुछ अच्छा दिख गया, मैग्नेट तो लेना ही है। व्हाट हैपेंड टू यू? फाइट यू फाइट बेहोत तो देख अपना जूडो। अच्छा ओके, नॉट फाइट, स्पोर्ट्स। हमने सोचा था थोड़ा शाम को निकलेंगे, हम निकले 5 बजे, फिर भी अभी पब्लिक नहीं आई है। 6:15 से भी ऊपर हो गया टाइम और पब्लिक कम है। रात को थे हम यहाँ पर 9, साढ़े 9, 10 बजे, तब बहुत पब्लिक थी यहाँ। ये सारा ओल्ड टाउन एरिया, यहाँ पर यही सोवेनियर शॉप्स, खाने पीने की दुकानें। करेंसी भी हमने एक्सचेंज करा लिया, कुछ करेंसी एक्सचेंज कराने आए थे हम यहाँ पर। 1 यूरो के जो है वो मिल रहे हैं 61.20 दिराम। सर ये जो नोट हैं ये हैं यहाँ के दिनार। सो दिनार का नोट 1000 का, 500 का भी होता है, 200 का भी होता है, और फिर 10 का होता है, 20 का भी, 50। डू यू हैव 50 रुपीस नोट ऑल्सो? Yeah, we have also 50s, those are like that. ओके, थैंक यू। ये भाई 50 का भी दिखा दिया इन्होंने, और कॉइन्स भी होते हैं, 10 का भी है। तो ये है 50 का नोट, काफ़ी अच्छा है, इट्स लाइक यूरो। लो जी डॉक्टर साहब, इतने सारे नोट कर दिए मैंने। मैंने तो तारीफ कर दी उसकी, मैंने कहा तुम्हारा तो यूरो की तरह लग रहा है नोट। ये घर में प्रिंट कर रखे हैं। 61 का रेट दिया है, 61.20
बस सिक्के भी नहीं है दो, अच्छा, सारा कुछ ये कैमरा भी हाथ में लेना, सिक्के भी, सारा कुछ हाथ में नहीं आ सकता। तो बहुत ही नकली नोट। आगे चल पड़े हम ओल्ड टाउन की खूबसूरती को देखने। ये क्या है? ये शायद यूगोस्लाविया का फ्लैग होगा। ये पुराने नेता हैं यूगोस्लाविया के, है ना, और ये यूगोस्लाविया के टाइम की यूनिफॉर्म होगी। इनकी जो आपस की ना हिस्ट्रियाँ कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। बहुत ज़्यादा डीप तो ना बता सकते, ना हमें पता है, लेकिन मुझे पता है इनके आपस में कहीं ना कहीं संबंध है एक दूसरे से, आपस की जो ये कंट्रीज़ हैं। सारी सवीनियर वगैरह की शॉप्स ही होंगी ऐसी जगह पे तो, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है बहुत ज़्यादा। और आजकल ना ये फ्रिज मैग्नेट का जो है वो बहुत रिवाज हो गया है, बहुत दुनिया जो है ये कलेक्ट करती है। अम्ब्रेला स्ट्रीट, सारा एरिया ऐसा लग रहा है जैसे हम वो निकोसिया से गए थे ना, नॉर्थ साइप्रस वाली साइड, सब बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल सेम, सारा कुछ ऐसा ही है। क्योंकि वो भी सारा ऑटोमन इन्फ्लुएंस था, वहाँ पर भी ऑटोमन्स ने बनाया हुआ था, और यहाँ पर भी जो ये जगह हैं ज़्यादातर ये ऑटोमन राज की हैं। और मदर टेरेसा का जो जन्म था वो भी ऑटोमन टाइम में ही हुआ था। 1910 तक यहाँ पर ऑटोमन अम्पायर का राज था। 1912-15 के आसपास ऑटोमन अम्पायर जो है वो गया वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में उन्होंने दिया था जर्मनी का साथ, और जर्मनी वर्ल्ड वार वन में हार गया था, इसलिए ऑटोमन अम्पायर भी ख़त्म हो गया था, जो लगभग 600 साल पहले से यहाँ पर स्थापित था। एक इस जगह पे बहुत भीड़ लगी हुई है, क्या बना रही है? कबाब, वाह, देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं। भीड़ बहुत थी दुकान पे, और बड़ी फेमस भी लग रही थी दुकान, और सारा कुछ जो भी था वो था बीफ का। लो जी, सब बंद हो गई हैं दुकानें। पंगा ये है कि दिन में तो होती है बहुत गर्मी, तो भी पब्लिक नहीं आती, और शाम को दुकानें बंद हो जाती हैं। करे तो क्या करे, पब्लिक ना हो तो वैसे ही खाली खाली मज़ा नहीं आता घूमने का। नॉर्थ मैसिडोनिया में टैप वाटर जो है वो पीने लायक है। हमने पता किया था अपने हॉस्टल वालों से भी, उन्होंने कहा यस आप जो है टैप वाटर पी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका अगर डाइजेशन सूट ना करता हो तो आप बॉटल वाटर ही लेके पिएं जहाँ भी जाएं। वैसे बहुत कंट्रियों में सेफ़ होता है, पिया जा सकता है, और नॉर्थ मैसिडोनिया में भी लोग पी रहे हैं। अरे वाह, न्यू वेस्पा का मॉडल, ये तो शायद अभी हमारे इंडिया में नहीं आया होगा कभी, तो बिल्कुल ही लेटेस्ट लग रहा है। बाज़ार तो सारे खाली खाली थे, लेकिन रेस्टोरेंट सब भरे हुए हैं, तो हम भी बैठने लगे हैं रेस्टोरेंट पे कुछ खाने के लिए। तो हम बैठे हैं इस रेस्टोरेंट पे, नाम तो पढ़ना आ नहीं रहा क्या है, लेकिन मेन्यू बड़ा अच्छा सा है। देखो जैसे एल्बम होती थी ना वैसा है, और ये अलग अलग इन्होंने लिखा हुआ है। टमाटर, सिंगल टमाटर का रेट लिखा है। खीरा ये देंगे कैसे, पूछना पड़ेगा इनसे कि खाली खीरा देंगे कैसे देंगे। लेकिन यार बढ़िया रेस्टोरेंट है, और भीड़ बहुत है भाई इस पे। ये कबाब ही ज़्यादा चल रहा है इनका, कबाब, और ये इनकी जो रोटी है बन जैसी हो, और लेकिन ये कबाब हैं बीफ के। हमने मंगाया है चिकन स्टेक, और ये इनकी रोटी बहुत बढ़िया लग रही थी ये। और अभी ना एक टमाटर भी मंगाए, टोमेटो, ये देखें लाते कैसे, काट के ही लाएंगे, लेकिन देखते हैं। भाई ले आया टमाटर, हमने देखा था कि कहीं ऐसा साबुत का साबुत ही ना ले आए, कोई ट्रेडिशन होता हो, लेकिन काट के लाए हैं। खाना हमने खा लिया और बिल आया 780 दिनार। अब भारतीय रुपए में पता नहीं कितने बनते हैं, 1.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। और फिर से एक देखो स्टैचू आ गया, 400 से ज़्यादा स्टैचू हैं, हर जगह जहाँ नज़र पड़ेगी वहीं स्टैचू देखेगा। और अगर यहाँ सबसे खूबसूरत कुछ लगा ना, वो लगा ये फाउंटेन, कितना खूबसूरत है। और अल्बानिया से इनका रिश्ता आपको बताया था पहले, पुराने ज़माने में ये सारा एरिया जो था वो अल्बानिया ही हुआ करता था। मदर टेरेसा जो हैं वो अल्बानिया में ही पैदा हुई थी पुराने टाइम में। अब ये नॉर्थ मैसिडोनिया हो गया, स्कॉपिये, और इनके जो माता पिता हैं वो जो अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, वो वहाँ बस गए थे जाके, तो वो तिराना में होते थे। और ये देखो जो खूबसूरती है ना इसकी वो अलग ही है। और ये शायद स्कैंडरबर्ग होंगे जो है नेशनल हीरो ऑफ अल्बानिया, ये क्योंकि पीछे जो है आप फ्लैग देखेंगे तो अल्बानिया का फ्लैग दिखेगा, और फ्लैग नहीं है अल्बानिया का ये एक्चुअली। ये जो पीछे आप वो देखेंगे जो चील सी हैं, जो निशान है, वो स्कैंडरबर्ग का निशान हुआ करता था। और ये जो स्टैचू है ना, ये भी स्कैंडरबर्ग का स्टैचू है। तो इन लोगों ने क्या किया ना, इन्होंने जितने भी स्टैचू बनाए आसपास के जो भी हीरो थे, जो भी कंट्रीज़ के हीरो थे, सब पे क्लेम कर दिया कि ये भी हमारा हीरो था, ये भी हमारा हीरो था, और ये भी अल्बानिया में हुआ करते थे पुराने ज़माने में। तो इनकी आसपास के सारे देशों से थोड़ी बहुत ठनी हुई है, जैसे कि अल्बानिया से भी हल्की फुल्की इनकी आएगी, बुल्गारिया और ग्रीस से तो इनकी है ही है। और यहाँ पर ना हमने स्टैचूज़ के अलावा बहुत सारे कैसीनोस भी देखे, हर जगह कैसीनो है यहाँ पर भी। घूम फिर के हम पहुँच गए उसी स्क्वायर की तरफ जिसका नाम है मैसिडोनियन स्क्वायर। शाम के 8 बजने को हैं
और अब जो वेदर है वो काफ़ी सुहाना हो चुका है और लोग बाहर निकले अब 8 बजे। हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे बाहर, तब लोग थे नहीं, अब ज़्यादा लोग दिखने लगे हैं और खूबसूरत माहौल इस वक्त यहाँ का। अगर आसपास हैं कभी तो आ सकते हैं 2-3 दिन, खास करके वो लोग जो जॉब्स करते हैं आसपास की किन्हीं कंट्रीज़ में, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और अगर खाली इंडिया से ही आना है तो ऐसा बहुत कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, सस्ती है, खूबसूरत कंट्री है, जितनी भी है जो भी है जगह है यूरोप की आपको फील दिलाएगी, क्योंकि भाइयों ने 2000 करोड़ रुपए लगा दिए यार इसको यूरोपियन कैपिटल बनाने के चक्कर में कि ये एक यूरोप जैसी कैपिटल दिखे। 2000 करोड़ रुपए लगा दिए, तो आज के 2000 करोड़ मान लो, उस टाइम इन्होंने 200 मिलियन प्लस यूरो लगाए थे 2014 में। और ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह, ये सेंट की जो मूर्तियां हैं, ये सब उसी टाइम 2014 में ही इन्होंने बना के तैयार कर दिया था। और वापसी जाते जाते फिर से आ गया है सिकंदर महान का बड़ा सा स्टैचू। अब हमने ये स्टैचू देखा था थेसलोनिकी में भी, और देखो इन्होंने कितना बड़ा बना दिया। ग्रीस वालों को थोड़ा सा मतलब चिढ़ाने के लिए मान लो कि हमने तुमसे बड़ा बना दिया, तो वो चिढ़ते हैं, इनके आपस में कुछ ना लगी रहती थी। लेकिन 2019 में इन्होंने फिर अपना नाम जो है देश का नॉर्थ मैसिडोनिया कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आराम है इनकी लड़ाई में, और ये जो है नॉर्थ मैसिडोनिया वो नेटो का जो है वो सदस्य बन गया। नाटो कह लो, नेटो कह लो, भाई मैं जो मर्जी बोल देता हूँ। और ये है फ्लैग नॉर्थ मैसिडोनिया का। रेड मीन्स वही होता है हर फ्लैग में, सेक्रीफाइस, बलिदान वगैरह। और ये येलो जो है खिलते सूरज की निशानियाँ, 8 स्ट्रिप्स हैं जो इस पे। घूम फिर के हम पहुंच गए हैं अपने ठिकाने पर और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। रात के 11 बजने वाले हैं और हम आए हैं अपने हॉस्टल से बाहर। और रात का नज़ारा ये इसलिए है क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिवार को देखो ये हमारे हॉस्टल के नीचे का ही नज़ारा है। चलो घूमते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ दिखता है। चहल पहल से हम आ गए थे थोड़ा सा बाहर मैसिडोनिया स्क्वायर पे, और आपसे मिलेंगे अब कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।